अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल शराकत, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि क्या ज़ारून महाम की असलियत जान पाएगा कभी, क्या वो शफक ज़ारून को माफ़ कर पाएगी। ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आप देखेंगे कि ज़ारून कमरे में माहम के हाथ पकड़े हुए बैठा होता है और उसे कहता है कि माहम, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं सका और मैं तुम्हारा हक अदा नहीं कर सका। ये और तुम तो मैं जानता हूँ मुझसे बहुत प्यार करती हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे मेरी आंखें तुमसे बदल गई थी। इस पर आगे से दिल में ही वो खुश हो रही होती है महम कि काश ये पल हमेशा के लिए यहाँ ही रुक जाए और बीच में जो शफ़क़ का पत्ता है वो हमेशा के लिए कट जाए तो हम कितने खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इस पर फ़ौरन ही महम आगे से बोलती है और कहती है कि ज़ारून, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें वो जो तीसरा बंदा बीच में आ गया है उसकी वजह से हम दोनों में जुदाई पड़ गई थी और हमारे रास्ते दूर हो रहे थे। इसीलिए अब देखो अल्लाह ताला ने कोई खुद ही ऐसा रास्ता निकाल दिया कि हम दोनों फिर एक होते हुए नज़र आ रहे हैं और मैं जानती थी कि मेरा प्यार सच्चा है और आप खुद ही मेरी तरफ लौट कर आएंगे। यही देखा अल्लाह ताला ने आपको मेरी तरफ कैसे लौटा दिए। इस पर आगे से ज़ारून कहता है कि तुम सही कह रही हो कि वाकई तुम ही मेरी से मोहब्बत करने वाली सच्ची बीवी और एक वो शफ़क़ थी जो हमेशा ही झूठ बोलती थी और अपने चेहरे पर निकाब उड़ाया हुआ था मासूमियत का, और मैं ये समझ रहा था कि वो कितनी मासूम है। चलो इस वक्त हम उसका क्यों जिक्र कर रहे हैं, बस छोड़ो महम, जो कुछ होना था वो हो गया, आगे की ज़िंदगी हम दोनों मिलकर खुशहाल गुजारेंगे। इस पर महम खुश हो जाती है और उसके गले लगकर रोना शुरू हो जाती है। इस पर ज़ारून कहता है कि महम, इसमें रोने की क्या बात है। वो कहती है कि रोने ही की तो बात है कि मुझे कितनी दुआओं से मिले हैं दोबारा। इस पर आगे से ज़ारून कहता है, अच्छा बस करो, मैं आता हूँ ज़रा बाहर से होकर। इधर आप देखेंगे कि ज़ारा अपनी माँ की हालत के बारे में पूछने के लिए घर आती है और जैसे ही ज़ारून बाहर निकलता है तो आगे ज़ारा खड़ी होती है। ज़ारा कहती है कि भाई मामा अम्मी कहाँ हैं, तो अम्मी की हालत कैसी है। वो कहता है कि अम्मी हॉस्पिटल में है, कुछ बेहतर हैं, तुम जानते हो उन्होंने फॉलेज हुआ है। तो इस पर वो कहती है कि मैं जानती हूँ, मैं यही उनकी सेहत के बारे में आपसे पूछने आई थी। ये कहकर ज़ारून कहते हैं कि अच्छा तुम यहाँ ही ठहरो, मैं कहीं से होकर आता हूँ। इधर आगे से महम को जब आवाज़ आती है कि ज़ारा बाहर आई हुई है तो महम भी बाहर आ जाती है और ज़ारा को कहती है कि आओ ज़ारा बैठो। वो दोनों जाकर बाहर बैठ जाती हैं और बातें करना शुरू हो जाती हैं। ज़ारा पूछती है कि शफ़क़ भाभी नज़र नहीं आ रही, कहाँ गई। तो इस पर आगे से ज़ारा को फ़ौरन माहम बोलती है कि वही तुम्हारी चेती भाभी अपना घर छोड़कर कहीं चली गई हैं, हमें कुछ नहीं पता। तुम जानती हो ना कि उसका किसी लड़के के साथ चक्कर था, फिर तुम्हारे भाई के साथ उसकी खूब लड़ाई हुई जिसकी वजह से अब हमें नहीं पता कि वो कहाँ चली गई, वो बिन बताए ही चली गई है। इस पर आगे से ज़ारा उठ खड़ी होती है और कहती है कि ऐसी नहीं है शफ़क़ भाभी, मैं जानती हूँ कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है उनके साथ। वो कहती है कि अच्छा वो इतनी नेक थी और गलत उसके साथ हो रहा तो तुम लोगों को भी तो बता सकती थी ना। तो इस पर वो कहती है कि आप भाभी बस करें, मैं इसकी खोज लगा कर ही छोड़ूंगी और मैं पता चला के ही छोड़ूंगी कि ऐसा क्या मामला हुआ जिसकी वजह से शफ़क़ भाभी को ये घर छोड़कर जाना पड़ा। इस पर ज़ारा को महम कहती है कि ठीक है, पता हो चला तो मुझे भी ये कुछ बता देना कि ये कैसे मामलात होते हैं। इधर आप देखेंगे कि वो वहाँ से जब उठकर अंदर आती है तो ज़ारून भी अंदर आके बैठा हुआ होता है। तो वो ज़ारून को कहती है कि ज़ारून भाई, मैं ये क्या सुन रही हूँ कि शफ़क़ भाभी कहाँ चली गई। वो कहता है कि मुझे नहीं पता, उसका नाम मेरे सामने मत लो, मैं उसकी तो शक्ल भी नहीं देखना चाहता और उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। इस पर वो कहती है कि ऐसी क्या बात हो गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो कहता है कि सब तुम्हारी आंखों के सामने है जो कहानी है। वो कहती है ये कहानी कुछ गलत भी तो हो सकती है, मैं इस कहानी की खोज लगाऊंगी और तय तक जाऊंगी कि क्या सच है और क्या झूठ है, ये आप लोगों के सामने मैं लेकर आऊंगी। तो इस पर ज़ारून कहता है कि अच्छा बस करो, जो सच है झूठ है सबके सामने आ गया है। वो कहती है कि नहीं, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर आप देखेंगे कि शफ़क़ को जब पता चलता है अपनी फूफो के बारे में कि वो बीमार है और हॉस्पिटल में दाखिल है तो वो सब छोड़ छाड़ कर अपनी फूफो को देखने के लिए हॉस्पिटल चली जाती हैं। इधर जब वो हॉस्पिटल में जाती है, उनका पता करती है वार्ड कर, वो सीधा अपनी अंदर वार्ड में चली जाती है और फूफो को देख कर रोना शुरू हो जाती है और भागकर अपनी फूफो के चेहरे पर प्यार करना शुरू हो जाती है और कहती है कि फूफो ये आपको क्या हो गया, आपने अपनी क्या हालत बना दी एक दिन में, ऐसा मैंने तो कभी भी नहीं चाहा था कि आप ऐसे
بیڈ پر لیٹ جائیں تو اس پر اس کی پھپھو آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتی ہیں، رونا شروع ہو جاتی ہیں اور کہتی ہے کہ پھپھو کیا ہوا، آپ کیوں ایسے رو رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ دبا کر ہاتھ، کیونکہ وہ بول نہیں سکتی، وہ کہتی ہے کہ بیٹا تم کہاں چلی گئی تھی اور اب مجھے تم چھوڑ کر نہیں جانا۔ اس پر آگے سے شفق کہتی ہے کہ میں زارون کی نفرت نہیں برداشت کر سکتی، میں ان کے سوالات کے سامنے جواب نہیں ٹھہر سکتی تھی، اسی لیے میں نے یہی سوچا کہ میں ان کی زندگی سے کہیں دور چلی جاؤں، شاید میرا دور جانا ہی ان کے لیے بہتر ہو۔ اس پر اس کی پھپھو کہتی ہے کہ نہیں، تم اب مجھے چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤ گی۔ اس پر آگے سے شفق بولتی ہے کہ پھپھو میں نے یہ سب معاملات اپنے رب پر چھوڑ دیے ہیں، مجھے جانتی ہو کہ بہتر ہی وسیلہ بنے گا اور بہتر ہی ہر چیز ہوگی، اسی لیے آپ پریشان نہ ہوں، کوئی سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ آپ جانتی ہیں نا کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، جو میرے پر الزامات لگائے گئے ہیں وہ سب جھوٹ ہیں، ایک دن زارون کے سامنے یہ سب سچائی آ جائے گی، یہ میں جانتی ہوں۔ اس پر آگے سے وہ کہتی ہے کہ میں بھی جانتی ہوں تم بہت اچھی ہو۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ زارا بہت پریشان ہوتی ہے، زارا اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ رمیز دیکھیں شفق بھابی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہیں اور زارا اور ماہم بھابی کہہ رہی ہیں کہ یہ سب کچھ وہ کسی لڑکی کے پیچھے کر رہی تھی، لیکن میرا دل نہیں مانتا وہ کسی لڑکی کے ساتھ ایسی ہیں، یہ ماہم بھابی کو ایسا زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی پر الزام لگائے۔ اس پر آگے سے رمیز کہتا ہے کہ اچھا تم پریشان مت ہو، تم اپنی صحت کا خیال رکھو، تم ان باتوں میں مت پڑو۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ ماہم آتی ہے اپنی ماں کے گھر تو وہاں پر ایسی ہی باتیں ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ بھابی بس کریں، آپ شفق کے بارے میں ایسی باتیں مت کریں۔ تو اس پر آگے سے ماہم کہتی ہے کہ تم اپنی زبان بند رکھو، تم میری بھابی ہو اور میں تمہاری بھابی ہوں، تم جانتی ہو اگر تمہارے گھر میں میرے ساتھ ذرا سا بھی کچھ غلط ہوا تو پھر یہاں پر تمہارے ساتھ بھی غلط ہو سکتا ہے، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، ہمارے گھر کے معاملات میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس بار وہ کہتی ہے کہ وہ آپ کا گھر نہیں، وہ میری بھائی اور میری ماں کا گھر بھی ہے اور شفق بھابی میری کزن بھی ہے، مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ ایسا کیا ہوا کہ وہ گھر چھوڑنے کی نوبت انہیں آ گئی، میں جانتی ہوں کہ وہ ایسی نہیں ہے اور یہ سب الزامات اور وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ اگر ہم سب جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ سچی تھی تو سب کے سامنے ٹھہرتی نہ، وہ کیوں چوروں کی طرح ایسے گھر چھوڑ کر چلی گئی اور ایک لیٹر لکھ کر تمہاری ماں کو دے گئی اور جس کی وجہ سے آج تمہاری ماں بسترے پر پڑی ہوئی ہے اور ابھی بھی تم اسے ایسا کہہ رہی ہو میرے سامنے ہو تو میں اسے گولی مار دوں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ بس کریں، زارا کہتی ہے کہ بس کرے بھابی، اپنی زبان بند رکھے، شفق بھابی کے بارے میں ایک لفظ بھی میں نہیں سنوں گی، آپ کو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ بار بار کہ آپ ان کے بارے میں ایسے مت کہیں کیونکہ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر لیں۔